क्या इंडिया बनेगा भारत? क्यों छिड़ी भारत नाम पर इतनी बड़ी राजनीतिक महाभारत? और क्या देश को दो टुकड़े में तोड़ देगा ये विवाद? दोस्तों, हर इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका नाम होता है। हमें कितना गुस्सा आता है जब कोई हमारा नाम बदलकर अलग अलग नामों से बुलाए। लेकिन ये तो हुई इंसान की बात, मगर जरा सोचिए, जब एक देश का नाम बदलकर उससे उसकी पहचान ही छीन ली जाए, उसके हजारों साल पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश की जाए, उसे ऐसा नाम दे दिया जाए जिससे उसकी असली पहचान ही छिप जाए, और सबसे बड़ी बात, उस देश के आजाद होने के 75 साल बाद भी सत्ता की कुर्सियों पर बैठे नेताओं को कोई फर्क ना पड़े। लेकिन जब किसी तरह से 75 साल बाद देश को उसकी पहचान दिलाने का मुद्दा उठता है, तो उसे भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। या फिर यूं कहें कि अभी तक तो हमारे देश में सिर्फ शहरों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों वगैरह का नाम बदला जा रहा था। इस बार किसी शहर या सड़क का नहीं, बल्कि देश का नाम बदलने की बात की जा रही है। ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे देश भारत और इंडिया में, और इस विवाद ने देश की जनता को इतना भ्रमित कर दिया है कि हम खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अपने ही देश को किस नाम से पुकारें। लेकिन आखिर इस विवाद की शुरुआत हुई कहां से, और कैसे इसका इस्तेमाल करके राजनीतिक नेता संसद में अपनी कुर्सियां बटोरने के लिए काम करने में लगे हुए हैं। शुरुआत से लेकर पूरी कहानी बताएंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस भारत के विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी। तो आपको बता दें कि इस वक्त भारत में G20 समिट जा रही है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के मेहमानों को डिनर पर निमंत्रण भेजा। उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। बस बात सिर्फ इतनी ही थी। लेकिन जैसे ही यह निमंत्रण पत्र वायरल हुआ, तभी से इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई, जिसके बाद G20 बैठक में अधिकारियों के बदले हुए पहचान पत्र सामने आए, जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। लेकिन राजनेताओं ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा मसला तो तब खड़ा किया जब तीसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें 7 सितंबर को इंडोनेशिया में होने वाले आसियान समिट के फंक्शन नोट में पीएम मोदी ने नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया था। तब से लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि इंडिया अलायंस में पार्टीज के गठबंधन से मोदी सरकार घबरा चुकी है, इसलिए वो इंडिया के पीछे पड़ गई है और देश का नाम ही बदलना चाहती है। इसे लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कल विपक्ष अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेगा, तो क्या सरकार देश का नाम बीजेपी रख देगी? और इंडिया अलायंस वाले तो इस मुद्दे पर ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं मानो आज का इंडिया कभी भारत था ही नहीं, आज के इंडिया को कभी हिंदुस्तान कहा ही नहीं गया हो, शुरुआत से लेकर हमारे देश का नाम इंडिया ही हो। दूसरी ओर बीजेपी के कुछ नेता भारत के पीछे जुड़े इतिहास की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में हर तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दे की चर्चा होने लगी है। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि नेताओं की ये हरकतें भारत की जनता के दो टुकड़े कर देंगी और इससे भारत की एकता पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ देर के लिए हम इन राजनीतिक विवादों से परे होकर भारत नाम के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है और अलग अलग समय काल में हमारे देश को अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है, जिनमें भारत, भारतवर्ष, इंडिका, इंडिया, मेहुलुआ, आर्यव्रत, हिंद, अल हिंद और हिंदुस्तान जैसे नाम काफी प्रचलित रहे हैं। लेकिन इनमें से इंडिया, इंडिका, अल हिंद और हिंदुस्तान जैसे नाम भारत के वासियों ने नहीं, बल्कि विदेशियों ने भारत को दिए हैं। मगर अगर हम और आप हमारे उच्च इतिहास को देखें, तो वैदिक काल से ही हमारे देश को भारत का नाम दिया जाता है। भारत नाम को लेकर हमारा इतिहास सबसे पहले ये बात रखता है कि भारत नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भारत के नाम पर पड़ा है। इसे लेकर दूसरा विचार यह है कि भारत शब्द वैदिक काल की जनजाति भारत से आया है, और तीसरा विचार विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण से जुड़ा हुआ है, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत नाम राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, आपने अक्सर किसी भी हवन पूजन के दौरान पुरोहित को श्लोक
बोलते हुए जरूर सुना होगा, जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। पौराणिक काल में इस श्लोक के जरिए अपनी लोकेशन के बारे में ईश्वर को बताया जाता था। यह प्रथा आज तक जारी है, जिसमें जम्बूद्वीप का मतलब संपूर्ण एशिया से है। भारत खंडे शब्द अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक पूरे भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। वहीं आर्यावर्त का अर्थ है आर्यों का निवास स्थान। इस आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था। इसके अलावा विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ है समुद्र के उत्तर और हिमाचल के दक्षिण में जो देश है उसे भारत तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं, जिससे हमें ना सिर्फ हमारे देश का नाम बल्कि इसकी सीमाओं का भी पता चलता है। वही हिंदू धर्म के कई पौराणिक ग्रंथों में हमारे देश को भारत नाम से पुकारा गया है और इसकी कई अहमियतें बताई गई हैं। देश में मिले कई पुराने अभिलेखों और शिलालेखों में भी भारत का उल्लेख देखने को मिला है। यानी हम ये कहें कि भारत शब्द हमारे विशाल और महान संस्कृति और इतिहास की पहचान है तो गलत नहीं होगा। साथियों, अब सवाल आता है कि भारत को इतने सारे विदेशी नाम कैसे मिले? तो जब मध्य युग में तुर्क और ईरानी लोग सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश कर रहे थे, तब वो 100 अक्षर का उच्चारण ह करते थे और इस तरह सिंधु का हिंदू हो गया। इसी हिंदू शब्द की सतह से समय के साथ हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दे दिया गया और देशवासियों ने इसे अपना भी लिया। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और हिंदुस्तान नाम उन्हें काफी बड़ा और मुश्किल लग रहा था, तो इंडस ने उन्होंने भारत का नाम इंडिया कर दिया। लेकिन उस हमारे देश पर कब्जा था तो हम कुछ नहीं कर सकते थे और इतिहास में हमने और भी कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें किसी भी देश पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले उसकी पहचान छीन ली जाती है ताकि उसका इतिहास मिट जाए। दोस्तों, अब यहाँ ये भूल हुई कि जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ तभी हमें इसका नाम बदलकर इंडिया से भारत कर देना चाहिए था, लेकिन हमने इंडिया नाम को ही अपनी पहचान बना लिया और गवर्नमेंट ने भी बैंक्स, कंपनीज और यहां तक कि अपनी सरकारी योजनाओं के नाम में भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं हमने अपनी स्पोर्ट्स टीम का नाम भी इंडिया से रख दिया, जिससे पूरी दुनिया हमें एज अ इंडियंस पहचानने लगी। लेकिन आप यहां गौर से सोचिए, क्या ये नाम हमारे कल्चर से मेल खाता है? क्या इंडिया शब्द का कोई अर्थ भी है जो भारत के इतिहास से जुड़ा हो, या फिर हम सिर्फ अंग्रेजों द्वारा उधार में दिए गए नाम से ही अपना काम चला रहे हैं? यहां हमारी ये बातें आपको थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया को काफी समय पहले ही फिर से भारत बन जाना चाहिए था। और अब अगर सरकार भारत को इंडिया से भारत बनाने की इनिशिएटिव अपने राजनीतिक फायदों के लिए भी उठा रही हो तो हमें इस बात को अपना लेना चाहिए और इंडिया को भारत बनने में पूरी सहमति दिखानी चाहिए, क्योंकि भारत से ही हमारी पहचान है। आपको बता दें कि जून 2014 में भारत के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स में से एक सदगुरु ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया एक इंग्लिश नाम है, लेकिन भारत हमारे दिल दिमाग में बसा हुआ है। इसलिए तो हमें भारत माता की जय बोलते हुए काफी गर्व होता है और भारत का नाम इंडिया रखकर हमने बहुत सीरियस मिस्टेक की है। वहीं साल 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी इंडिया नाम को बदलने की मांग रखी थी। इसके अलावा 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर यह मांग की गई थी कि इंडिया का नाम ब्रिटिशर्स की गुलामी को दर्शाता है, इसलिए उसे हटा दिया जाए। इस याचिका में भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में सुधार की मांग की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। खैर, इस मुद्दे को लेकर इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर सकती है और इसी पार्लियामेंट डिबेट सेशन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गई है, जो कि एक तरह से हमारे देश को ही दो हिस्सों में बांटने का काम कर रही है, क्योंकि ये बात लाजमी है कि जब दो शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीज किसी मुद्दे पर दो अलग अलग मंतव्य रखती हैं तो उनके पीछे उनकी फॉलोअर जनता भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है।
और ऐसा मुद्दा पूरे देश में बहस का कारण बनता है। अब यहां हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा रहा हो तो राजनीतिक बातों को नेताओं के झोले में ही फेंक कर हमें इस निर्णय से खुश होना चाहिए, और अगर नहीं किया जा रहा है तो बस फिर चुप बैठकर इन नेताओं की बहस देखनी चाहिए, ना कि बीच में आकर एक दूसरे से लड़ना चाहिए। साथियों, अगर हम थोड़ा गहराई में सोचें तो दोनों पक्ष के लोगों की बातों में दम है, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक मानते हैं, इसे बदलने की वकालत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश अपने दोनों ही ऑफिशियल नामों भारत और इंडिया से जाना जाए, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भारत की जो अतुलनीय ब्रांड वैल्यू है वो इंडिया के नाम से ही है, और ये वैल्यू सदियों में जाकर बनी है। ऐसे में साथियों, इस मामले में कौन सही है कौन गलत, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो